कहते हैं हर पूरे चाँद की रात कोहाट के पुराने खुशहालगढ़ पुल पर एक औरत रोती हुई नजर आती है, लेकिन जो भी उसके करीब गया कभी वापस नहीं आया। हैदर और रेहान कर्क से कोहाट पढ़ने आए थे। शहर में आजादी का मजा लेते वो हर रात लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते। एक रात जब पूरा चाँद चमक रहा था, रेहान ने कहा, चल यार, आज खुशहालगढ़ के पुल की तरफ चलते हैं। सुना है वहां की हवा ठंडी और रास्ता बिल्कुल खाली होता है। हैदर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए हामी भरी और रात 11 बजे वो दोनों अपनी बाइक पर उस वीरान पुल की तरफ रवाना हो गए। रास्ता वाकई खामोश था। जब वो पुल पर पहुंचे तो नीचे दरिया चांदनी में चमक रहा था। अचानक कुछ दूर मस्तान शाह बाबा के मजार के करीब से एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि रेहान की रीढ़ की हड्डी तक कपकपाहट दौड़ गई। पुल पर अचानक हवा रुक गई, पानी साकित हो गया और चाँद बादलों में छुप गया। फिर उन्होंने एक औरत को पुल की रेलिंग पर चढ़ते देखा। वो सफेद लिबास में थी, बाल बिखरे हुए और खामोशी से नीचे झांक रही थी। रेहान ने चीख कर कहा, अरे नीचे उतरो, क्या कर रही हो? हैदर का दम घुटने लगा। उसे अपने दादा की खुदकुशी याद आ गई और वो पत्थर की तरह जम गया। रेहान औरत की तरफ दौड़ा, लेकिन अगले ही लम्हे वो औरत पानी में कूद गई। रेहान ने टी शर्ट उतारकर हैदर को दे मारी और चीखा, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। और वो भी दरिया में छलांग लगा गया। हैदर ने रेलिंग से नीचे झांका, लेकिन फिर उसने अपनी दाईं तरफ देखा। वही औरत जो अभी पानी में कूद चुकी थी अब दोबारा उसके साथ खड़ी थी, लेकिन अब वो औरत नहीं, एक चुड़ैल थी। काला चेहरा, पीली आंखें, लंबे नाखून और खून से भीगी जुबान बाहर लटक रही थी। चुड़ैल ने सरगोशी की, उसे नहीं, तुम्हें चाहिए था मेरे साथ जाना। उसने पुल की रेलिंग से पानी की तरफ इशारा किया, जहां खून उभरता जा रहा था। रेहान की चीखों के साथ वो पानी में गर्क हो चुका था और हैदर की आंखों के सामने उसकी लाश किनारे पर आ गई। दिल निकाला गया था। कहते हैं खुशहालगढ़ की वो चुड़ैल हर पूरे चाँद को एक नया दिल तलाश करती है, और शायद अगला शिकार तुम हो।